क्या कह रहे हो? हाँ जी, तो मेरा सर मैंने आपसे नोज़ के लिए लिया था, ब्रीदिंग वाला जो मेरे को इशू हो रहा था, हाँ उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ है मेरे को। हाँ ठीक है। एंड बस एक ही चीज़ होती है, जैसे जब मैं आपके पास आया भी था, जब ये चीज़ शुरू हुई थी मेरे को, तो मेरे जो फ्लेम निकलता था ना, जो म्यूकस टाइप होता था, उसमें ब्लड था शुरू में। इस बार मेरे को जब कोल्ड हुआ तो इस बार बिल्कुल हल्का सा निकला, उस टाइम के कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं था, बट हल्का सा फिर भी था। हाँ एंड नोज अगर एक बार ब्लॉक होती है तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, बट अब जैसे खुली हुई है अभी मेरे को नॉर्मल है, मैं नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे को कोई स्प्रे नहीं ले रहा, कोई ऑट्रेविन या वो स्टेरॉइड स्प्रे जो दे रखे थे कुछ भी नहीं ले रहा मैं, कोई एंटी एलर्जिक भी नहीं ले रहा, तो वैसे काफ़ी रिलीफ है। स्टमक का सर मेरे को इशू ऑन एंड ऑफ हो रहा है। क्या? मेरे को ना ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत टाइट रह रहा है, अभी तो पेन भी है। अभी आप कब से हो रहा है? मेरे को सर एक हफ्ता तो हो गया। एक हफ्ते में मेरे को शुरू में 3 दिन पहले तो एसिड बन रहा था बहुत ज़्यादा। तो उस कुछ खा रहे होगे ना पीछे? मैंने सर उसके बाद 2 दिन पूरा हाँ सात्विक करा था। मतलब उससे पहले खा रहे थे ना 2 दिन? हाँ जी, करा। उससे पहले खा रहा था। हाँ तो उससे कुछ कमी आई होगी ना, जो भी परहेज तुम्हें बताया मैंने भी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आपने परहेज नहीं तो फिर क्या आपने होता? कहा था कि जो मेरे को एलर्जी जिसके सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो चीज़ें अवॉइड करो, वो मैं करता हूँ। मैं सर स्पाइसी नहीं खाता ज़्यादा, मैं फ्राइड नहीं खाता। नहीं जो एसिड बन रहा था तुम्हारे को, फिर वो मैंने क्या कहा था तुमको? आपने मुझे कहा था कि नमक नहीं खाना, आपने मुझे कहा था बॉइल्ड खाना खाना है सिर्फ, हाँ हाँ और मीठा खा सकते हो, हाँ। बट नमक नहीं खाना, और फ्राइड वो सिर्फ बॉइल्ड दलिया खा लो या बॉइल्ड खिचड़ी खा लो, बॉइल्ड मीठी वाली। हाँ मीठी वाली। तो मैंने 2 दिन करा, मेरा एसिड कम हो गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म के उस पे है, बट उसके बाद भी ना मेरे को टाइटनेस पेट में फील हो रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी खाना तो नॉर्मल खाओ आप। हाँ जी। उसमें देखो जो हीट पैदा कर आपकी जो बॉडी है, हाँ जी, हमको चीज़ों को ना समझना होता है। अगर गर्म चीज़ को ठंडा करना हो तो ठंडी जगह में रखेंगे ना उसको। हाँ जी, हाँ जी, यही तो नेचर का लॉ है। हाँ जी। तो हमारी जो आपकी बॉडी है वो गर्म है, ओके। पित्त की तासीर है जैसे समझ लो। अच्छा। हॉट ब्लडेड एनिमल जैसे कहते हैं हम लोग, तो वो खून गर्म है। हाँ जी। तो जो भी गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो सब आपको नुकसान करती हैं। ओके। यानी बॉडी में इतना पावर नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से बाहर फेंक सके। ठीक है, आगे समझ में? तो ये होता है लीवर का काम। हाँ जी। तो जब लीवर डैमेज होता है तब ये बॉडी हीट को बाहर नहीं फेंकता है। ओके। और फिर अल्टीमेट इसका आगे नतीजा क्या होता है? डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मेमोरी लेस होता है, वाइट हेयर हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं। ये इसके आगे फ्यूचर वाले इसका डेवलपमेंट ये होगा। हाँ जी। तो जब भी आपको ऐसी हीट सी कुछ लगे, मतलब एसिड की फॉर्म में लगे, या सर दर्द हो, या चिड़चिड़ापन आने लगे, या टायर्डनेस आने लगे, या नींद ना आने लगे, या कम हो जाए, तो समझिए आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, बढ़ गई है, जब डैमेजिंग लेवल पे है। तो उसके लिए ये जो मैंने बताया ना, गर्म चीज़ें नहीं करनी। जैसे नमक सबसे गर्म होता है, ठीक है, तला हुआ, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, एक्सरसाइज, लॉस ऑफ स्लीप, सूर्य में रहना, ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी की हीट को बढ़ाएंगी। ओके। तो जैसे ही लगे हीट बढ़ रही है, ये सब चीज़ें कट ऑफ कर दो, ठीक है। तो बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, और आपके आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी है, मतलब उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट उस डिजीज़ की प्रोग्रेस जो होगी वो रुक जाएगी वहीं की वहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे बेसिक्स समझना होता है हेल्थ के बारे में। ठीक है, क्योंकि मुझे ये हो रहा था जब भी मेरे को ज़्यादा ब्लोटिंग या कुछ हो रहा होता है ना, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। मैं बता तो रहा हूँ। तो वो जो आप कह रहे हैं, हाँ जी भाई, तो ये तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा क्योंकि उनको मालूम नहीं होता। वो तो पहले भी मेरे को जो है वो कहते थे एंटासिड ले लो, गोली खा लो पेंटोसेक, या वो कर लो। वो तो मैंने जब से आपके पास आया हूँ, मैंने कभी भी एक दिन शायद मैंने मुश्किल से एक ली होगी नेक्सियम, अदरवाइज मैंने पूरे 6 महीने हो गए मुझे, मैंने कोई नहीं खाई। फीवर होता है तो मैं शायद नॉर्मल ले लेता हूँ कुछ, अदरवाइज फीवर मीन्स अगेन हीट ही बढ़ी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी आप ये चीज़ अवॉइड कर दोगे खाने में उस वक्त भी, जो बता रहा है ज़्यादा देर सो जाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल नमकीन मत खाओ, तो फीवर अगले दिन ही उतर जाएगा। तो अब मैंने थोड़ा और बोला हुआ है कि और कम करते हैं। हाँ। कि अच्छी चीज़ तो है ही नहीं नमक कुछ ऐसा।
हाँ नहीं मतलब ज़रूरत के लिए तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर और ख़राब करता है हाँ ये। जी। जितना बॉडी को ज़रूरी है उतना तो खाना है। हाँ जी, हाँ जी, कि डेफिशिएंसी भी ना हो। हाँ डेफिशिएंसी हो गया तो फिर दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा। वो भी बहुत मतलब बैलेंस में रहना होता है। हाँ जी, हाँ जी। हम अपनी नेचर को समझ जाए ना, बॉडी को कैसे काम कर रही है, बॉडी में बैलेंस हमारा किस ढंग से बनेगा, हम लेफ़्ट वाले साइड में मौजूद हैं या राइट चैनल में मौजूद हैं, तो फिर अब उसी हिसाब से अगर हम बैलेंस में ले आएंगे क्रिया करके तो फिर हम हेल्दी हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज़ अच्छी होती है, आपके लिए क्या अच्छा है वो आप। हाँ किस चीज़ के लिए क्या अच्छा है वो जानना ज़रूरी होता है। वो काम को आपको करना है, वो आपको हम सहयोग के हिसाब से समझाते हैं, मेडिकल से भी समझाते हैं। बता रहा हूँ इसका असर भी बताया ना मैंने आपको, ये जब आपके गर्मी बढ़ेगी तो इसी स्किन पे असर आएगा। अच्छा, वो गर्मी की वजह से वो हो रहा है। तो ये लीवर ठीक होगा तो ये ठीक होगा। इचिंग फंगस नहीं है ये, फंगस होगा तो इचिंग होगी। मेरे को कभी कभार बिल्कुल हल्की फुल्की हुई है, बट ऐसा नहीं कि बैक में ऐसे तो फिर किसी बॉडी के किसी पार्ट में होती है। हाँ जी, बट जितना वो है, जितने स्पेस में वो है, कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें इचिंग हो रही है। खास तौर से उसी जगह हो रही है तो वो फिर ये जो बता रहा हूँ मैं, हीट की अधिकता से ये हो रहा है। ओके, तो इसलिए डाइट का प्लान सही रखो। ठीक है। बाकी दवाई वाला पार्ट तो हम कर ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप खुद देखो ना, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो आप उसको कंफर्म कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मुझे देखिए, मुझे तो सिम्टम पता है, आप ही मुझे बताओ। नहीं मैंने तो आपके बिना बताए आपको बताया। हाँ जी, कि ये प्रोग्रेस ऐसे आगे होगी तो फ्यूचर वाले डिजीज भी तो होंगी ना फिर आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये बैलेंस में लाएंगे तो फ्यूचर भी होने वाली डिजीज सारी आपकी रुक गई। तो हमारा काम करोड़ों गुना ज़्यादा आगे का है।